वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो संख्याएं हैं, कोई भी दो नंबर हैं, उनके वर्ग यानी उनके स्क्वायर, उनका अंतर 180 है। ठीक है। दूसरी बात हमसे कही गई है कि छोटी संख्या जो है उसका वर्ग अगर हम करें तो वो किसके बराबर होगा? बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर होगा। बड़ी संख्या का 8 गुना। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। ना तो हमें छोटी संख्या पता है ना बड़ी संख्या पता है, कोई सी संख्या मालूम नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बड़ी संख्या मान लेंगे। माना बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y। ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग यानी x स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर, इन दोनों को हम अगर घटा दें, इनका अंतर डिफरेंस की बात हो रही है, यानी इन दोनों को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 180 प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरी बात हमसे ये कही जा रही है कि छोटी संख्या जो है यानी y जो है इसका वर्ग यानी y स्क्वायर किसके बराबर है? बड़ी संख्या के यानी x के 8 गुने के यानी 8x। ये भी हमें दे दिया, यानी y स्क्वायर की वैल्यू हमें ये दे दी, प्रश्न में ही दे दी हमें। तो y स्क्वायर की जगह पे हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो हमें क्या समीकरण प्राप्त हो गया? x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। ठीक है।
और इसके जब पक्षांतर करेंगे हम, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हल करेंगे हम अपना जो द्विघाती सूत्र है उससे। सूत्र क्या है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। यही तो है, ठीक है ना। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। देखिए इसकी तुलना करते हैं हम मानक रूप से, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा, a बराबर क्या है 1, a की जगह पर 1 लिखा हुआ है, माइनस और b बराबर क्या है, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है -8, और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है -180। ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, माइनस बी लिखा हुआ है तो माइनस बी की वैल्यू है -8, ठीक है। फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर अंडर रूट बना दिया, फिर बी स्क्वायर यानी -8 का ये स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू कितनी है -180, ठीक है। अपॉन क्या है 2a, अपॉन 2a, a कितना है 1, तो 2a का मतलब क्या हो गया 2 ही रह गया, अपॉन 2। ठीक है। अब क्या गया हमारे पास में, देखिए माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 8 आ गए, ठीक है। और प्लस माइनस यहां कर दिया हमने। अब अंडर रूट में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। माइनस का 8 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है, तो यानी माइनस का 8 को माइनस के 8 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे, प्लस के 64। फिर क्या है, देखिए ये माइनस का चिन्ह है और अंदर 180 भी माइनस का है, तो ये तो हो गया प्लस, माइनस माइनस के चिन्ह हो गए प्लस। अब 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और 180 को अगर हम 4 से करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 720। 180 को अगर हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 720, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 784, और 784 का अगर हम रूट निकालें ये कितना आ गया 784। इसको लिख देता हूं मैं, इसकी जगह पे हमने लिख दिया अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख ही दिया। अब इसको नए सिरे से लिख दिया मैंने, 8 प्लस माइनस 784 आ गया था, अंडर रूट 784 अपॉन 2, ठीक है। और इसी को आगे अब लिख सकते हैं दूसरी तरह से, 8 प्लस माइनस 784 का रूट कितना आया था 28 होता है, अपॉन 2। एक बार प्लस में लेना है इसको, एक बार माइनस में लेना है, यानी अगर प्लस में लेंगे तो क्या होगा 8 प्लस 28 अपॉन 2, और माइनस में लेंगे तो क्या होगा 8 माइनस 28 अपॉन 2, ठीक है। 8 प्लस 28 करेंगे तो कितना हो गया, ये 36 हो गया, 36 बटा 2 कितना हो गया 18 दूनी 36, तो एक तो आ गया 18, ठीक है। इधर 28 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 20 होंगे, माइनस के 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 10। तो एक वैल्यू आ गई -10 और एक आ गई 18। ऋणात्मक वैल्यू हम मान नहीं सकते, ठीक है। एक वैल्यू आ गई 18 और एक आ गई -10, ठीक है। देखिए हमारा द्विघात समीकरण क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसको हम हल करना चाह रहे हैं किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। वो क्या है हमारा, वो है हमारा -4x
बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। ये फार्मूला है हमारा। इसमें ए बी सी की वैल्यू जरूर की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है इसकी तुलना करते हैं किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। मानक रूप लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है ना। तुलना करने पर क्या आएगा, a इक्वल टू आ गया हमारे पास में, a का मतलब है एक्स स्क्वायर गुणांक, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर में, यानी 1 है। b की जगह पे क्या लिखा हुआ है इसमें, -4। c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -21। ठीक है। अब इस सब वैल्यू को, a b c की वैल्यू को हम द्विघात ये जो द्विघाती सूत्र है इसके अंदर रख देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है। कैसे रखेंगे देखिए, माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है, -4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 21। ठीक है। अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 1, 2a मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 ही हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस के 4 हो गए ऊपर, तो प्लस का 4, फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिए क्यों। अब अंदर अंडर रूट के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 को -4 से करेंगे तो हमारे पास में 16 आ जाएगा, 16 माइनस, अब माइनस का 21 और माइनस का 4 है इधर, तो माइनस माइनस तो ये तो हो जाएगा प्लस, फिर 21 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 21 को 4 से करेंगे तो 84, कितना आ जाएगा, 21 को जब हम 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 84। ठीक है। तो इसको हम 84 लिख देते हैं, यहाँ पे 84 लिख देते हैं। ठीक है। और 16 और 84 जब हम करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 100 आ गया। और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, भाई ये हो गया 100, और 100 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10, ये 2 आ गया है ना। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में क्या आ गया, 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2, यानी 2 तरीके से काम करना है हमारे को। एक बार तो क्या करना है, 4 प्लस 10 बाई 2 ये करना है, और दूसरी बार में हमें क्या करना है, 4 माइनस 10 बाई 2 ये करना है। ठीक है। तो 10 और 4 14, 14/2 करोगे तो कितना आ गया 7, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 -6/2 करोगे तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है। दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, एक तो आ गई x बराबर 7 और एक आ गई x बराबर -3। क्योंकि हम उम्र की बात कर रहे हैं तो ये ऋणात्मक मान तो हो नहीं सकता, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। तो यानी हमें x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गई हमारे पास में 7। ठीक है। अब इस वैसे तो आंसर यहीं पे हो जाता है, अगर हम इसका सत्यापन करना चाहें तो सवाल के हिसाब से सोच करके देख लेते हैं एक बार कि हमें क्या कहा गया है। हमने x क्या है, वर्तमान आयु, अगर x वर्तमान आयु है यानी 7 वर्तमान आयु है तो 3 वर्ष पहले कितनी आयु थी इसकी, 7 में से 3 घटा देंगे हम तो कितनी हो गई 4। ठीक है। और 5 वर्ष बाद कितनी आ गई आयु हो गई, 7 में 5 जोड़ देंगे तो कितनी होगी 12। और फिर हमसे कहा गया था इन दोनों का व्यत्क्रम यानी 1/4 और 1/12, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास में क्या आना चाहिए था, 1/3 आना चाहिए था। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे वास्तव में
तो देखिए 1/3 ही आएगा। ये 12 ऊपर हम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12 का एलसीएम ले लिया हमने, 4 तिया 12, 3 प्लस 1 यानी 4/12, और 4 उसको काटेंगे तो 1/3 आ गया कि नहीं आ गया। यानी हमारा सवाल बिल्कुल सही है। सत्यापित करना कोई जरूरी नहीं है, आप इस काम को रफ में कर सकते हैं। x बराबर 7 यहाँ पर आया, ये आंसर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन सत्यापित करके आप देख सकते हैं रफ के अंदर कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर 5। इसमें हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, शब्द समस्या दी गई है, वो ये है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो टोटल था, जो नंबर उन्होंने प्राप्त किए, उनका जो टोटल था, योग था, वो 30 था। ठीक है, यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यानी हमें दोनों विषयों के अंक बताने हैं, गणित के और अंग्रेजी के। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे अंकों का योग। ठीक है, प्रश्नानुसार गणित यानी मैथ्स व अंग्रेजी यानी इंग्लिश, प्रश्नानुसार मैथ्स व इंग्लिश के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है? 30। ठीक है, माना, अब हमने मान लिया, माना गणित के अंक हैं, गणित के अंक हैं x। ठीक है, तो इंग्लिश के अंक कितने हो गए? के अंक हुए कुल 30 थे, 30 में से x तो मैथ्स के हो गए, गणित के हो गए, तो बाकी बचे 30 माइनस x, वो हो गए किसके? वो अंग्रेजी के बच गए। ठीक है, अब सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है आगे? अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, ठीक है, तो यहां लिख देंगे मैथ्स में 2 अंक अधिक मिलने पर, अधिक मिलने पर अंक कितने हो जाते? अंक हो जाते x प्लस 2। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहे हैं अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले भी होते, तो इंग्लिश में 3 अंक कम मिलने पर अंक कितने हो जाते? इंग्लिश में पहले कितने अंक मिले थे? देखिए 30 माइनस एक्स था, 30 माइनस एक्स, इसमें से 3 अंक और कम हो जाते, 3 अंक ये कम हो गए, यानी ये। ठीक है, 30 माइनस एक्स माइनस 3 का मतलब हो गया 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, किनका? x प्लस 2, यानी 2 अंक ज्यादा मिलने पर गणित के अंकों का और 3 अंक कम मिलने पर यानी 27 माइनस एक्स अंग्रेजी के अंकों का, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता? 210। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? x को 27 से करेंगे
तो 27x। इस x को माइनस के x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। इस 2 को 27 से करेंगे तो प्लस के 54 54 आ गए। इस 2 को माइनस के x से करेंगे तो माइनस का 2x आ गया इक्वल टू 210। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर, प्लस के 27x है और माइनस के 2x है, तो घट करके कितना हो जाएगा, प्लस के 25x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 इक्वल्स टू 210। ठीक है, अब 210 का पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये हमारे पास में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस के 210 में से प्लस के 54 जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 156। कितना आएगा, 156। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे समीकरण को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर की टर्म को हमको प्लस में बनानी थी तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इसको, तो हमारे पास में जो समीकरण आया, द्विघात समीकरण आया, वो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमें x की वैल्यू मालूम चल जाएगी, और x की वैल्यू यानी गणित के अंक अगर हम मालूम चल गए तो अंग्रेजी के अंक भी हमें मालूम चल जाएंगे। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसको हम हल करने के कई विधियां अपना सकते हैं, लेकिन यहां पर हम अपना रहे हैं कौन सी विधि, द्विघाती सूत्र से इसको हल कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करते। हमारा द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है किससे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें फार्मूले में हमें ए बी सी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। कैसे मालूम करते हैं, ये जो समीकरण हमें दिया गया है द्विघाती, इस समीकरण की तुलना करते हैं हम इसके द्विघात समीकरण के मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या होगा, a का मान क्या आ जाएगा, a की जगह पर क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं यानी 1 है। b की जगह पर क्या आएगा, b की जगह पर क्या है यहाँ पे -25। c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लस का 156। ठीक है, अब ये जो ए बी सी हैं, इनकी जो वैल्यूज आई हैं, जो मान आए हैं, इनको हमें द्विघाती सूत्र में रखना है। कैसे रखेंगे, देखिए माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है, -25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 156, 4ac हो गया। ठीक है, अपॉन 2a, a कितना है 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो गया। ठीक है, अब
इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस माइनस ये कितने हो गए प्लस, तो प्लस के 25 हो गए 25, फिर प्लस माइनस का चिन्ह आ गया। अब अंडर रूट में क्या हो रहा है वो देखिए, -25 को -25 से करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस के आ जाएंगे 625, 625 625 कितने आ जाएंगे 625। ठीक है, अब 625 आ गए। अब 625 आ गए, इसके बाद में आगे देखिए 4 × 1 × 156, जब 156 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 624। 624 ठीक है, यानी क्या बचा 625 में से 624 हुए तो 1 बच गया, अपॉन 2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास में 25 प्लस माइनस √1 अपॉन 2। ठीक है, √1 का मतलब क्या हो गया 1, तो यानी हमारे पास में क्या आ गया 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें दो वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, एक बार 1 को प्लस में मान लें, एक बार माइनस में मान लें। ठीक है, तो देखिए प्लस में जब हम मानेंगे तो क्या आएगा, देखिए प्लस वाली को यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं उधर, तो यहाँ हमने लिखा प्लस में लिख रहा हूँ पहले 25 प्लस 1 अपॉन 2, 25 और 1 26 अपॉन 2, क्रॉस होगा तो 13 आ जाएगी, एक वैल्यू तो आ गई 13। ठीक है, इसी तरह से अब हम रखेंगे माइनस का 1 -1 अपॉन 2, यानी 25 में से 1 गया तो कितना हो गया 24, 24/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आ गई 12 और एक वैल्यू आ गई 13, यानी एक विषय में तो 12 नंबर है और एक विषय में 13 नंबर है, दो वैल्यू आ गई। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये जो वैल्यू आई है ये x की वैल्यू आई है, यानी ये x की दो वैल्यू आई हैं। x की वैल्यू का मतलब है कि या तो वो गणित के अंक है या अंग्रेजी के अंक। हमने अभी गणित के अंक को x माना था। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 12 मान लें, दो वैल्यू आई है ना, तो अगर हम x की वैल्यू को 12 मान लें, x की वैल्यू 12 मान लें तो क्या होगा, x क्या था, गणित के अंक थे, तो और अंग्रेजी के अंक कितने निकले थे उसके अंदर 30 - x। ठीक है, तो 30 में से अगर हम 12 को घटा दें तो बाकी जो अंक बचे वो किसके हो गए, अंग्रेजी के हो गए, यानी 30 में से 12 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 18। तो अगर x की वैल्यू को हम 12 मान लें, यानी गणित के अंक अगर 12 माने तो अंग्रेजी के अंक हो गए 18। अगर x की वैल्यू हम 13 मान लें, 12 की जगह 13 मान लें, तो अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे 30 - 13 यानी 17 आ जाएंगे। ये हमारे आंसर होगा। ठीक है, वो तो x की वैल्यू थी, 12 और 13 तो x की दो वैल्यू हैं, इनके आधार पर गणित और अंग्रेजी के अंक हमें निकालने थे, तो इस तरह से निकलेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमें बताना पड़ेगा। कंडीशन 1 में हमें बताना है कि अगर x बराबर 12 है तो अंग्रेजी में कितने अंक आएंगे, और अगर x बराबर 13 है तो अंग्रेजी में कितने अंक आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, शब्द समस्या दी गई है। एक आयताकार खेत का विकर्ण हाइपोटेनियस या डायगोनल, एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस या डायगोनल, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी बात हो रही है एक आयताकार खेत की। एक छोटा सा चित्र बना देता हूं यहां पर, बात किसकी हो रही है, एक आयताकार खेत की। ठीक है, और इसमें ये कहा जा रहा है, लिखता हूं A B C
ABCD, ये कोई आयताकार खेत। बात ये हो रही है कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण यानी ये वाली स्थिति, ये विकर्ण, इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लीजिए छोटी भुजा हमने x मान ली, माना छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, तो विकर्ण क्या हो गया, x प्लस 60। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे माना छोटी भुजा x है। ठीक है, तो विकर्ण हो गया x प्लस 60। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। छोटी भुजा कितनी थी, x, 30 मीटर अधिक है, इसका मतलब x प्लस 30, ये वाली भुजा हो गई, AB वाली भुजा हो गई। ठीक है, तो हमें तीनों भुजाएं मालूम चल गई, AB भी मालूम चल गई, BC भी मालूम चल गई और CA भी मालूम चल गई। तो हम देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। जब आयत को हम दो भागों में विकर्ण के माध्यम से डिवाइड करते हैं तो समकोण त्रिभुज बन जाता है, 90 डिग्री वाला राइट ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज के संबंध में हमने बताई थी एक आपको थ्योरम, प्रमेय, क्या बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय, उसको याद कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में हमने बताया था कि जो विकर्ण होता है, यानी इसमें जो AC है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो आधार और लंब के, आधार यानी सबसे छोटी भुजा यानी CB मान लीजिए आप, इसके वर्ग के, और ये जो लंब है यानी x प्लस 30, ठीक है, इसके इन दोनों का वर्ग विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, करते हैं देखिए, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। AC मतलब है x प्लस 60, x प्लस 60 का स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू CB यानी x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हो गया, प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, इसको लिख देता हूं, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, x प्लस 60 का स्क्वायर, इसको देख करके हमें एक सर्वसम्मिका याद होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखाई थी, देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बीजीय सर्वसम्मिका लिखाई थी ना आपको, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस फॉर्म में इसको हमें लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, x की जगह पर x स्क्वायर, 60 की जगह पर 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। ठीक है, स्क्वायर करके लिख दिया मैंने सीधा ही, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू ए यानी x और b यानी 60। ठीक है, तो यानी 60x, यानी ये हो गया 120। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। ठीक है, अब RHS साइड को देखते हैं हम। RHS साइड में क्या हो रहा है, देखिए, x स्क्वायर तो यूं क्यों हो रहा, प्लस इसको जब हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो क्या होगा, वही a प्लस बी के इस रूप में लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स, ये करेंगे तो ये 60x आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास में, देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, देखिए x स्क्वायर हो गया
प्लस या 2x² मान लेते हैं, ये 2x² हो गया, x² फिर 2x², ठीक है। फिर प्लस 30 दूनी 60x प्लस 900, ये हो गया, ठीक है। अब पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो कैसे होगा, देखिए LHS साइड में ले जाओ सारी चीजों को, तो ये 2x² माइनस के प्लस के थे, इधर आकर के माइनस की हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 2x² जब इधर आएगा और ये प्लस का x² जब रहेगा तो एक कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का x², ठीक है। इसी तरह से 60x जब इधर जाएंगे तो ये माइनस का 60x हो जाएंगे, इधर 120 का प्लस का x है, यानी माइनस का 60x बच जाएगा। 120 प्लस के x में से 120x में से माइनस का 60x जब जाएगा तो माइनस इसके प्लस के 60x बच जाएंगे, ठीक है। तो माइनस x² प्लस 60x, अब क्या बचा 3600, 900 इधर जाएगा तो 3600 माइनस से ये माइनस का हो जाएगा 900, तो 3600 माइनस 900 कितना हो गया 2700, तो ये कितना हो गया प्लस का 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है x² से पहले, तो हम इस पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरे समीकरण को, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके हम x की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, और x की वैल्यू ज्ञात हो जाएंगी तो सारी भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। हल करने की कई विधियां हैं, लेकिन हम शॉर्टकट के रूप में द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से द्विघाती सूत्र के माध्यम से इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं और x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। हमारा समीकरण है x² माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम द्विघाती सूत्र से हल करना चाहते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें a b c ये वर्ड यूज किए गए हैं, अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं। इनका मतलब क्या होता है, कैसे ज्ञात करेंगे इन्हों को, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसकी तुलना करते हैं किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी वो क्या होता है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे तुलना करने पर क्या आएगा, a बराबर a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, यानी 1 मानो। b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 60। c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 2700, ठीक है। तो a b c की जो वैल्यू है वो हमें इसमें पुट करनी है द्विघाती सूत्र में। कैसे करेंगे, देखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है 60, माइनस की 60 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a कितना है 1, और c कितना है 2700, माइनस के 2700, माइनस 2700, ठीक है, अपॉन 2a, a कितना है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे बटा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए माइनस माइनस प्लस के 60 हो जाएंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, यूं क्यों। अब अंडर रूट में क्या हो रहा है वो देखिए आप, अंडर रूट में माइनस के 60 का स्क्वायर करना है,
यानी माइनस के 60 को जब माइनस के 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3600। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम। आगे चिन्ह आ गया माइनस का, लेकिन आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 2700 वाले से, तो माइनस माइनस चिन्ह हो गया प्लस का। चिन्ह हो गया किसका? हो गया चिन्ह प्लस का हो गया। अब क्या बचा? अब बचा ये जो 2700 है, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2700 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया? 10,800। कितना आ गया? 10,800। ठीक है, अब 10,800 और 3600 अगर इनको हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 14,400। 14,400। ठीक है, और 14,400 का अगर हम रूट निकालें, 14,400 ये कितना आ गया? 14,400। और 14,400 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो क्या आएगा? वो आएगा 120। अंडर रूट निकालना हम आपको बता देंगे, अभी थोड़ी देर में बता देते हैं इसको भी, है ना। 14,400 का अंडर रूट कैसे निकलेगा ये भी थोड़ी देर में आपको बताते हैं सवाल के बाद में। यहाँ पे आप फिलहाल इतना ध्यान रखें कि 14,400 का अंडर रूट कितना होता है? वो होता है 120। ठीक है, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया? देखिए 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब एक बार 120 को प्लस में लिखना है और एक बार 120 को माइनस में लिखना है। ठीक है, तो एक बार प्लस में लिखते हैं। देखिए प्लस में लिख के देखते हैं। यहाँ पे 60 प्लस 120 अपॉन 2 कितना हो गया? 120 और 60 80, 180। तो 180/2 यानी क्रॉस करेंगे तो आ गया 90 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब माइनस में करके देखेंगे। एक वैल्यू तो आ गई x की 90, अब माइनस में करके देखेंगे। देखिए दूसरी कंडीशन 60 माइनस 120 अपॉन 2। 120 में से 60 जाएंगे माइनस के प्लस के, तो कितने आएंगे? माइनस के 60। माइनस 60 अपॉन 2 यानी क्रॉस करेंगे तो माइनस के 30। दूसरी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई माइनस की 30। ठीक है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं भुजाओं की लंबाई की। ठीक है, तो इसलिए माइनस वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे x बराबर 90। x बराबर 90 की वैल्यू हम मानेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम रखते हैं अपने प्रश्न के अंदर तो फिर क्या होगा? देखिए x बराबर हमारे पास में आ गया 90। हमने अभी जो चित्र बनाया था वो क्या था? वो इस तरह से था। ये विकर्ण था हमारा डायगोनल, ये सब छोटी भुजा x थी, ये वाली भुजा जो थी हमारी x प्लस 30 थी, और ये थी x प्लस 60। ठीक है, x की वैल्यू अगर हमारे पास में 90 आ गई तो विकर्ण क्या हो गया? 90 प्लस 60। ठीक है, और आधार ये लंब क्या हो गया? 90 प्लस 30। तो ये तो हो गई हमारे पास में 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। तो एक भुजा तो हमारे पास में आ गई 120। एक भुजा हमारे पास में आ गई 90 प्लस 60 कितना हो गया? 150। और एक भुजा x की वैल्यू 90 आ ही रही है, तो तीनों भुजाएं हमने इसकी ज्ञात कर ली। चलिए, अभी अभी हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वर्गमूल लेना बताएंगे। ये थोड़ा सा कई जगह काम में आ जाता है। एक शॉर्टकट मेथड आपको मैं वर्गमूल का इस सवाल में बता देता हूं। देखिए मेथड क्या है। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था कि हमने 14,400 का वर्गमूल निकालना था। ठीक है, ठीक है। अब वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि देखिए ये दो जीरो हैं, इनमें से तो एक जीरो आप ले लें,
और 144 जो लिखा हुआ है 144, इसका वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो टोटल इसका वर्गमूल हो गया 120। ठीक है। वैसे वर्गमूल के बारे में हमने आपको पहले बताया है चैप्टर की शुरुआत में रिकॉल के दौरान। उस समय हमने वर्गमूल के बारे में भी थोड़ा सा बताया है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं उनका वर्गमूल हम शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लें, याद कर लें, तो ये वर्गमूल कई जगह हमारे काम आता है। ठीक है। तो चलिए हम अब अगला सवाल लेते हैं अपना। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो संख्याएं हैं, कोई भी दो नंबर हैं, उनके वर्ग यानी उनके स्क्वायर, उनका अंतर 180 है। ठीक है। दूसरी बात हमसे कही गई है कि छोटी संख्या जो है उसका वर्ग अगर हम करें तो वो किसके बराबर होगा? बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर होगा। बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। ना तो हमें छोटी संख्या पता है ना बड़ी संख्या पता है, कोई सी संख्या मालूम नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बड़ी संख्या मान लेंगे। माना बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y। ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई स्क्वायर, इन दोनों को हम अगर घटा दें, इनका अंतर डिफरेंस की बात हो रही है, यानी इन दोनों को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 180 प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरी बात हमसे ये कही जा रही है कि छोटी संख्या जो है यानी y जो है इसका वर्ग यानी वाई स्क्वायर किसके बराबर है? बड़ी संख्या के यानी x के 8 गुने के यानी 8x। ये भी हमें दे दिया, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें ये दे दी, प्रश्न में ही दे दी हमें। तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो हमें क्या समीकरण प्राप्त हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। ठीक है। और इसका जब पक्षांतर करेंगे, हम साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हल करेंगे हम अपना जो द्विघाती सूत्र है उससे। सूत्र क्या है हमारा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। यही तो है। ठीक है ना। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। देखिए, इसकी तुलना करते हैं हम मानक रूप से, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा? a बराबर क्या है? 1। a की जगह पर 1 लिखा हुआ है, माइनस और b बराबर क्या है? b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? माइनस 8। और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है? माइनस 180। ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे? माइनस बी लिखा हुआ है तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 8। ठीक है। फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर अंडर रूट बना दिया, फिर बी स्क्वायर यानी माइनस 8 का ये स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए की वैल्यू है 1। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 180 माइनस 180। ठीक है। अपॉन क्या है? 2a अपॉन 2a।
ए कितना है 1, तो 2a का मतलब क्या हो गया 2 ही रह गया अपॉन 2। ठीक है, अब क्या गया हमारे पास में, देखिए माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 8 आ गए। ठीक है, और प्लस माइनस यहां कर दिया हमने। अब अंडर रूट में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। माइनस का 8 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है, तो यानी माइनस का 8 को माइनस के 8 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे प्लस के 64। फिर क्या है, देखिए ये माइनस का चिन्ह है और अंदर 180 भी माइनस का है, तो ये तो हो गया प्लस, माइनस माइनस के चिन्ह हो गए प्लस। अब 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, और 180 को अगर हम 4 से करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 720। 180 को अगर हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 720, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 784, और 784 का अगर हम रूट निकालें ये कितना आ गया 784। इसको लिख देता हूं मैं, इसकी जगह पे हमने लिख दिया अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख ही दिया। अब इसको नए सिरे से लिख दिया मैंने 8 प्लस माइनस 784 आ गया था अंडर रूट 784 अपॉन 2। ठीक है, और इसी को आगे अब लिख सकते हैं दूसरी तरह से 8 प्लस माइनस 784 का रूट कितना आया था 28 होता है अपॉन 2। एक बार प्लस में लेना है इसको, एक बार माइनस में लेना है, यानी अगर प्लस में लेंगे तो क्या होगा 8 प्लस 28 अपॉन 2, और माइनस में लेंगे तो क्या होगा 8 माइनस 28 अपॉन 2। ठीक है, 8 प्लस 28 करेंगे तो कितना हो गया, ये 36 हो गया, 36 बटा 2 कितना हो गया 18 दूनी 36, तो एक तो आ गया 18। ठीक है, इधर 28 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 20 होंगे, माइनस के 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 10। तो एक वैल्यू आ गई -10 और एक आ गई 18। ऋणात्मक वैल्यू हम मान नहीं सकते। ठीक है, एक वैल्यू आ गई 18 और एक आ गई -10। ठीक है, क्योंकि x की एक वैल्यू ये -10 हो गई, इसको हम मान नहीं सकते, इसलिए इसको तो हम मान लीजिए अब कैंसिल कर देते हैं। अब x की वैल्यू हमने मान ली 18, x की वैल्यू हो गई हमारी 18। तो अगर हमने x की वैल्यू 18 मान ली, x बराबर 18 मान लिया, तो y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए y का समीकरण क्या लिखा हुआ था, y² बराबर 8x। ठीक है, तो यानी x की जगह पर अगर हम 18 रख दें, x की जगह पर अगर हम 18 रख दें तो क्या हो जाएगा y² बराबर, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं y² बराबर 8 इंटू 18, y² बराबर 8 इंटू 18। ठीक है, और 8 इंटू 18 का मतलब कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 144। y² बराबर आ गया 144, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 144 का करना पड़ेगा हमें अंडर रूट, यानी 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, यानी y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 12। यानी एक संख्या तो है हमारे पास में 18 और दूसरी जो हमारी संख्या है वो है 12। ये हो गए हमारे आंसर। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 8 की। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर। ठीक है, कोई चाल है, चाल हमें मालूम नहीं है। ठीक है, यदि चाल यानी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ज्यादा होती, कितनी होती 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ज्यादा होती, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, यानी पहले जो समय ले रही थी और अगर 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लेती, उसमें जो समय लेती
उनमें अंतर आ जाता है 1 घंटे का। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। जो चीज हमें मालूम नहीं होती है हम उसको मान लेते हैं, यानी माना रेल की चाल जो है, रेल की चाल यानी स्पीड कितनी है, x। ठीक है, और तय दूरी कितनी है प्रश्नानुसार, तय दूरी प्रश्न में दे रखी है 360 किलोमीटर। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, समय का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको चैप्टर के प्रारंभ में बताया था। समय का फार्मूला होता है दूरी में चाल का भाग लगा दो। दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है x मानी है हमने x, तो ये हो गया समय। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है कि यदि 5 किलोमीटर पर घंटा चाल अधिक होती, ठीक है, तो हम लिख देंगे चाल बढ़ाने पर चाल कितनी हो जाती, पहले थी हमारे पास में x चाल थी, फिर बढ़ाने पर 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाते तो +5 हो जाती। ठीक है, बढ़ाने पर चाल। ठीक है, चाल जब बढ़ा दी तो दूरी तो वही रही, तो समय कितना लगा, चाल बढ़ाने पर समय कितना लगा, समय लगा जो दूरी थी 360 उसके अंदर हम x+5 का भाग लगा देंगे, x+5 का भाग लगा देंगे। ये हो गई बढ़ाने पर समय जो लगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि जो पहले समय लग रहा था और जो अब समय लग रहा है, अब समय कम लग रहा है, पहले ज्यादा लग रहा था, और इन दोनों का अंतर क्या है 1 घंटा। यानी अगर हम 300 पहले वाले समय में से वर्तमान समय घटा दें, यानी 360 बाई x में से नया समय जो आया है हमारा 360 बाई x+5, इसको घटा दें तो अंतर आएगा 1 घंटा। ठीक है, ये प्रश्न में हमें दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके हम एक द्विघात समीकरण हासिल करते हैं, फिर उसको हल करेंगे तो हमें चाल मालूम चल जाएगी, यानी x की वैल्यू मालूम चल जाएगी। चलिए करते हैं, देखिए हल कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, x और x+5, ये आ गया एलसीएम, दोनों को यूं क्यों लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब x को इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, x+5 बचेगा, तो क्या आ गया ऊपर 360 इंटू x+5। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह आ गया। अब इधर क्या होगा, x+5 से x+5 कट जाएगा तो x आ जाएगा, x को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x आ जाएगा, 360x होगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे ऊपर तो आ जाएगा 360x, x से मल्टीप्लाई होगा तो, और जब 360 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 360 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। ठीक है, माइनस 360x अपॉन में क्या आ गया, x को x से किया तो x² आ गया, और x को 5 से किया तो 5x आ गया, प्लस का 5x। ठीक है, इक्वल टू 1/1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर आप करेंगे इसका त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए एक तो यहां देखें, पहले 360 प्लस के हैं और 360 माइनस के, इनको काट लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस 5x इक्वल टू 1800, और जब इसका पक्षांतर हम करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू
0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी तरह से हल कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमारा समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है हमारी, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम हल कर रहे हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें ए बी सी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है इसकी तुलना करते हैं हम किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे जब हम तुलना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 मानते हैं। ठीक है, बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर b बराबर 5 लिखा हुआ है, सी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, c बराबर माइनस 1800 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हम इस द्विघाती समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे देखिए, माइनस बी लिखा हुआ है, यानी माइनस बी का मतलब 5 दे रखा है तो 5 लिख दिए। फिर प्लस माइनस किया, अंडर रूट के अंदर आ गए बी स्क्वायर, बी कितना है 5, तो बी का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 1800। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इनको, अच्छा नीचे बटा 2a का मतलब a 1 है तो 2a का मतलब 2 ही रह गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, देखिए 25 तो ये क्यों रह गया, प्लस का चिन्ह आ गया, और क्या हो गया 1800 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। 1800 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, तो कितना आएगा 7200। 18 चौक 72, 7200 आ गया। और इसके अंदर जब हम 25 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 7225 हो गया। और जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 85। ठीक है, इससे तो हमारे पास में आ गया 7225, और जब इस 7225 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 85। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, देखिए -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2, यानी एक बार 85 को प्लस में लिखना है और एक बार 85 को माइनस में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले मैं प्लस में लिख रहा हूं, तो -5 प्लस 85 अपॉन 2। ठीक है, अब मैं माइनस में लिख रहा हूं, -5 माइनस 85 अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, -5 85 में से गए तो 80/4, वो 80/2 तो कितना आ गया 40। इधर हमने किया तो क्या हो गया, माइनस माइनस जुड़ गए तो 90 हो गए, माइनस का 90 अपॉन 2, यानी 45 माइनस के -45। तो एक वैल्यू तो x की हमारे पास में आ गई 40 और एक वैल्यू आ गई -45। ठीक है, अब क्योंकि ऋणात्मक चाल की बात हो रही है तो चाल तो ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए रेलगाड़ी की चाल हम मानेंगे x बराबर
कितनी हो गई? 40। रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 40। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 9 की। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, देखिए सवाल हमें दिया गया है कि दो पानी के नल हैं, उनको एक साथ अगर कोई टैंक को भरना हो, एक हौज को भरना हो, तो वो उसको 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। दो पानी के नल हैं ए और बी, अगर इन दोनों को एक साथ हम जोड़ दें, एक साथ इनसे पानी भरें, तो कोई भी जो टैंक है, पानी का टैंक है, उसको कितने में भर देते हैं? 9 सही 3/8, 9 एंड 3/8 में, आवर में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 9 सही 3/8 को, तो हमारे पास में आ जाएगा 75/8 घंटे। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है? पूरा टैंक को भरने में कितना समय लिया? 75/8 घंटे। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि बड़े व्यास वाला नल दो प्रकार का है, एक तो बड़े व्यास का यानी मोटा है और एक छोटा है। तो बड़े व्यास वाला जो नल है, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से यानी छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। क्या इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि छोटा नल ज्यादा समय लेता है 10 घंटे। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि प्रत्येक के द्वारा यानी छोटे नल के द्वारा और बड़े नल के द्वारा अगर अलग अलग हौज को भरा जाए तो कितना समय लगेगा, ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए हमें अलग अलग समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना, आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं, माना बड़े नल के द्वारा टैंक को यानी पूरे टैंक को यानी एक टैंक को भरने में लिया गया जो समय है, टैंक भरने में लिया गया जो समय है वो मान लीजिए x था, x घंटे है, x घंटे। ठीक है, पूरे टैंक को भरने में x घंटे लिए। ठीक है, तो जो छोटा नल होगा, वो उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? प्रश्न के मुताबिक 10 घंटे ज्यादा, यानी x प्लस 10 घंटे, 10 घंटे ज्यादा लेगा। ठीक है, तीसरी बात हमसे क्या कह रहे हैं सवाल में कि दोनों नलों के द्वारा जब टैंक भरा जा रहा है, दोनों नल के द्वारा, बड़े व छोटे दोनों के द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है? वो हमें दे रखा है 75/8 घंटे। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 घंटे में कितना टैंक भरता है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पूरा टैंक तो भरा x घंटे में, तीनों कंडीशन में हमें देखना कि 1 घंटे में क्या पोजीशन आती है। तो देखिए अगर 1 घंटे में हम टैंक भरने की बात करें, 1 घंटे में, यहां मैं लिख देता हूं 1 घंटे में, है ना, यहां लिख दिया, आप लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास में। ठीक है ना, 1 घंटे में जो समय लगा, 1 घंटे में जितना टैंक भरेगा वो कितना भरेगा? 1 घंटे में x घंटे में तो भरता है पूरा एक टैंक, तो एक टैंक 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। ठीक है, इस तरह छोटे नल की बात करें तो 1 घंटे में छोटा नल कितना टैंक भरेगा? वो भरेगा 1/x + 10।
और दोनों नल 1 घंटे में कितना भरेंगे? वो भरेंगे 1/75/8, 1/75/8, 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8/75। ठीक है, आई बात समझ? अब हमसे कहा जा रहा है कि ये इसको इक्वेशन के रूप में लिखना है हमें। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के 1 घंटे की पोजीशन देख रहे हैं हम, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x और x प्लस 10। ठीक है, अब x से x कट जाएगा, x प्लस 10 तो ये आ गया। ठीक है, अब x प्लस 10 से x प्लस 10 कट जाएगा, x बच जाएगा तो x प्लस का x आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 8/75। ठीक है, ये हो जाएंगे x और x, ये हो जाएंगे 2x, तो आ जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 10। और क्या आ जाएगा नीचे वाला? देखिए x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x। ठीक है, इक्वल टू 8/75। अब हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? देखिए एक तरफ तो आ जाएगा x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा प्लस का 80x प्लस 80x। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास में? इक्वल टू, और फिर आएगा हमारे पास में 150x, 75 को इससे करेंगे 2 से तो 150x प्लस 75 को इससे करेंगे तो 750, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? देखिए 8x स्क्वायर तो यूं क्यों आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब ये 150x है और ये 80x है। 150x जब इधर आएंगे प्लस के तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 150x में से प्लस के 80 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 70, तो माइनस 70x। ठीक है, फिर 750 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का 750 हो जाएगा, तो माइनस 750 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन के अंदर हम 2 का भाग लगा दें अगर, तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी? 2 का भाग लगा दें तो 8x स्क्वायर में 2 का लगाएंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 70 में लगाएंगे तो माइनस के 35x हो जाएंगे, 750 में लगाएंगे तो माइनस के 750 के कितने? 375 हो गए, इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मालूम चल जाएगी, और x की वैल्यू के मालूम चलते ही हमें पूरा सॉल्व, हमारा दोनों नलों से जो पानी निकल रहा है उसकी मात्रा मालूम चल जाएगी हमें। तो चलिए करते हैं इसको, समीकरण को नए सिरे से लिख लेते हैं। देखिए हमारा समीकरण आया 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, अब हम इस समीकरण को हल करेंगे कैसे? द्विघाती सूत्र के माध्यम से। ठीक है, द्विघाती सूत्र हमारा क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा। अब ए बी सी की वैल्यू हम ज्ञात कर लें, हमें प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से जब हम इस समीकरण की तुलना करेंगे
तो हमें मालूम चलेगा कि a बराबर क्या आ गया 4 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर क्या आ गया x का गुणांक -35 और c बराबर क्या आ गया -375। ठीक है, इन वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखिए माइनस बी का मतलब है b की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू कितनी है -35। ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है माइनस का 35 इसका स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए कितना है 4, सी कितना है माइनस का 375। तो माइनस का 375 लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, माइनस माइनस को प्लस कर देंगे यहाँ पर और 375 लिख देता हूँ 75। ठीक है, अपॉन 2a 2 इंटू ए का मतलब है 4 यानी 4 दूनी 8 लिख दिया मैंने, वैल्यू पुट करके ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो माइनस माइनस तो ये प्लस के 35 हो जाएंगे 35, फिर प्लस माइनस। अब अंडर रूट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। अंडर रूट में हमें दे रखा है -35 का स्क्वायर, क्या दे रखा है -35 का स्क्वायर, यानी 35 इंटू 35 हम करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1225। करके देख लें आप 1225, 35 इंटू 35 करेंगे तो 1225 हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, प्लस 4 इंटू 4 इंटू 375 यानी 4 चौक 16, और 16 को जब हम 375 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7225। कितना आ जाएगा, अगर इसमें हम 1225 को हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 7225, और 7225 लिख देता हूं यहां पर, ये इक्वल टू 7225, और 7225 है जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 7225 का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 85 क्या आ जाएगा 85, तो अपॉन 8। ठीक है, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, देखिए हमारे पास में आ गई 35 प्लस माइनस 85, रूट निकाल दिया हमने तो 85 आ गया अपॉन 8, यानी इसको एक बार हमें प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लस में लिखते हैं, मान लीजिए प्लस में लिख के दिखाता हूं यहां पर, तो 35 प्लस 85 अपॉन 8। ठीक है, तो कितने हो गए ये 35 और 85, ये हो गए 120। ठीक है, 120 अपॉन 8। ठीक है, 120 अपॉन 8, तो कितना हो गया 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 15 आ गया हमारे पास में। एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 15। ठीक है, और दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर हम दूसरी वैल्यू की बात करें तो एक बार इसको हम क्या माइनस में रख लेंगे, तो ये हमारे पास में हो गया 35 माइनस 85 अपॉन 8। तो 35 घटाएंगे 85 में से तो कितने हो गए, ये हमारे पास में आ गया 0, और 85 में से 35 घटाएंगे तो ये तो 0 आ गया, और आगे हमारे पास में 50 अपॉन 8 माइनस के। ठीक है, तो ये चीज माइनस में आ गई, तो इस वैल्यू को तो हम मान नहीं सकते, तो वैल्यू हम मानेंगे x बराबर 15। x बराबर 15, तो x बराबर 15 हम मानेंगे, तो 10 घंटे दूसरा नल क्या है, x की वैल्यू, x क्या था
पहले नल के द्वारा जो टोटल टाइम लिया गया था वो हमने माना था। तो x बराबर जब 15 आ गया तो जो दूसरा जो नल था वो कितना समय ले रहा है, x प्लस 10 यानी 15 प्लस 10 यानी 25, दूसरा नल ले रहा है 25 घंटे। तो अगर एक नल, बड़ा वाला नल अगर 15 घंटे ले रहा है तो छोटा नल जो है 25 घंटे लेगा। ये हमारा आंसर होगा।